आगे के वक्ता के रूप में रामकिशन चिंपा जी चिंपा से निवेदन करूंगा कि वो सबको बुलाए। और थोड़ा सा मैं पुनः निवेदन कर दूं कि सर्व समाज 36 कौम के लोग हमें यहाँ बैठे हैं, हमें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और हम सर्व समाज के साथ होकर कन्हैयालाल को न्याय दिलाएंगे, हमें विश्वास है। तो खींच के लिया चिंपा जी। कन्हैयालाल की इस न्याय की लड़ाई में आज तीसरे दिन गांव गांव ढाणी ढाणी से तमाम किसान और नौजवान साथी आए। मेरे से पहले वक्ता ये कह रहे थे कि प्रशासन ने शर्म को नहीं आवा। शर्म उनको आती है जिनको कोई शर्म हो। ये प्रशासन पहले से बेशर्म है। आज 3 दिन हो गए कन्हैयालाल की हत्या करने के बाद जिले का मुखिया जिला कलेक्टर आज आकर अभी वार्ता कर रहा है। तो आप सोच सकते हो जो हत्यारे हैं, जो गुंडे हैं, उनके हाथ कितने लंबे हैं, किस जगह तक पहुंचे। ये लड़ाई अपने को शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े अनुशासन से लड़नी पड़ेगी। अगर हमें किसी के बहकाव में आकर अगर इस लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ दिया तो कन्हैयालाल को न्याय नहीं मिलेगा और आगे अगर कोई घटना होगी तो कोई उस लड़ाई के अंदर भागीदारी नहीं बनेगा। ये बात आप तमाम साथियों को सोचना। हो सकता है यह दरिया नहीं है, रात जो लोग यहाँ सो रहे थे इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर आपको बैठने के लिए बोला गया है। निश्चित तौर पर यह लड़ाई में आपको बैठना पड़ेगा। परसों से जो साथी जिन्होंने खाना तक नहीं खाया वो साथी यहाँ बैठे हैं, लेकिन ये अनुशासन जो कमेटी तय करे। कल जो कुछ साथियों ने रोड जाम की, हम उनके कोई खिलाफ नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कमेटी है उस कमेटी ने तय किया था आज रोड जाम का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। और ऐसे कुछ नौजवान साथी वहां जाकर 1-1.5 घंटा रोड जाम की, उसका नतीजा भी शाम को आ गया था। हम उस घटना की भी निंदा करते हैं, लेकिन जब तक कमेटी और निर्णय नहीं करे अपने को कोई कदम नहीं उठाना। हम इस आंदोलन के अंदर, मेरे छात्र जीवन के अंदर, अगर सरदार शहर में हो सकता है पहले साथियों ने की होगी, लेकिन जितनी रोड धाम इस सरदार शहर तहसील के अंदर मैंने की है, मेरे साथियों के साथ में मिलकर, इतनी किसी ने नहीं की। रोड धाम का अगर मुकदमा किसी ने खाया है तो सबसे पहला विद्यार्थी में था। जो विद्यार्थी मांगों को लेकर हमने रोड जाम करके मुकदमा खाया है। अगर उस लड़ाई के अंदर अगर कोई जेल जाके आया है तो उस साथियों में सबसे पहला साथी मैं था। लेकिन रोड जाम की ये नहीं है कि किसी साथी ने कह दिया चलो रोड की तरफ, चलो उस तरफ। हमने ऐसा नहीं किया है। हम चाहे 20 जने हो, चाहे हजारों की संख्या में आए, हम जो भी कार्यक्रम करेंगे ऐलान से करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे और आर पार करेंगे। ये बात कहने के लिए आपके बीच में है। हो सकता है पीछे साथियों में ये चर्चा रहती है हर आंदोलन के अंदर कहीं करें कि वो सीधी करो। मैं तुरु 4 महीना बीमा क्लेम का आंदोलन में बढ़ गएगा और तो संवेदनशील मामलों है जो कोई मुद्दा लेके आंदोलन करे, खुला लोग हुए मैंने साथ ये कहता पास रोड जाम करांगा, अपा अहिया करांगा, मैं निर्मल वैसी वैड़ा है चकंजरा न कहता वो की करो, मैंने कभी नट्या को नहीं बोले बिल्कुल करेंगे। और जो जिला कलेक्टर यहाँ आया है तीसरे दिन उनको उस जिला कलेक्ट्री पर जो किसानों ने कब्जा किया था वो दिन भी याद दिला देते हैं जब सरकार और सरकार का प्रशासन नकारा हो गया था। तो इस इलाके के किसान ने रात में जिला कलेक्ट्री पर कब्जा किया था और रात को 11 बजे फैसला करवाकर किसानों के पक्ष में किसान जीते थे। हम वो भी करना जानते।
लेकिन जो कमेटी तय करेगी हम ऐलान के साथ करेंगे। इसलिए तमाम साथी इस लड़ाई में डटे रहे। ये बात केवल कन्हैया की नहीं है। आज जो मार्केट बंद का कार्यक्रम था, ये देखकर सुनकर बड़ा दर्द हो रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, किसी मुद्दों को लेकर कोई मार्केट बंद का कार्यक्रम नहीं था। हो सकता है कोई राजनीतिक पार्टी किसी मुद्दों को लेकर आज अगर बाजार बंद करती है, कोई दुकानदार उसके मुद्दे के पक्ष में हो सकता है, कोई खिलाफ हो सकता है, वैचारिक रूप से पक्ष और विपक्ष में हो सकता है। लेकिन आज एक माँ का लाल इस दुनिया में नहीं है, एक बहन का भाई यहाँ से चला गया। उस पीड़ा को कल यहाँ से ये तय किया गया था, उनकी न्याय की लड़ाई में बाजार को बंद रखा जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने बाजार को, अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका बंद नहीं रखने का मामला ये आया है कि वो इस घटना का समर्थन नहीं करते, इनका विरोध करते। ये अपने ध्यान में बैठना चाहिए। अगर इतनी भीड़ अगर बाजार ही बंद करवाना था तो हम यहाँ से जुलूस के रूप में चले जाते, किसी की दुकान नहीं खुलने देते। लेकिन हम उनकी जो भावना है इस आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। जिन लोगों की भावना जुड़ी है उन लोगों को धन्यवाद। और जिन लोगों ने इस आंदोलन की खिलाफत की है, निश्चित तौर पर मेरे से पहले वक्ताओं ने तमाम बातें बारीकी से बताई है। ये घटना ना तो ये आज हुई है, ये आखिरी घटना नहीं है, ना पहली घटना है। ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन इस लड़ाई के खिलाफ जो लोग आ रहे हैं, कभी कोई एम्बुलेंस आओ तो सेवन जगह छोड़ी जल्दी से साइड में हो जाए, साइड कोई गेट के अंदर नहीं जाएगा, इधर साइड दे दे। तमाम साथी बैठेंगे और अभी हमारी वार्ता चल रही। तमाम साथी बैठेंगे ईमानदारी से। ये कोई 5 मिनट का या 15 मिनट का कार्यक्रम नहीं। वार्ता में कितना टाइम लगेगा, वार्ता करने के लिए अपने साथी गए हैं। और वार्ता करने के बाद मेरा तो संघर्ष समिति को यह सुझाव है, अगर वार्ता में अपनी बात, अगर अपनी मांग अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, हम अंतिम संस्कार की ओर कन्हैयालाल को लेकर जाएंगे। अगर फिर भी सरकार अपनी नाकारा और प्रशासन नाकारा रवैया अपनाता है, निश्चित तौर पर इस संघर्ष समिति को अगले चरण की आंदोलन की घोषणा आज ही करनी चाहिए और बड़ी ताकत के साथ करनी चाहिए। ये हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। और जिन लोगों ने वीडियो बनाया, जिन लोगों ने हत्या की, पुलिस प्रशासन इतना नाकारा प्रशासन है। आज जिला कलेक्टर वार्ता करने के लिए आया 30वें दिन। अरे जिला कलेक्टर, तेरी पुलिस कन्हैयालाल के हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, आप किस मुंह से वार्ता करोगे? ये लोगों के दिलों में जो आग आप भर रहे हो, ये आग बुझाते बुझाते आपकी पुलिस भी कम पड़ जाएगी। ये लोग जो बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संघर्ष समिति के कहने से, संघर्ष समिति के ऐलान से बैठे हैं। अगर भूलवश भी संघर्ष समिति ने कह दिया कि थाने को घेरा जाएगा तो बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। गांव से जो लोग आए और गांव के अंदर जो लोग किसान और महिला किसान बैठी हैं, हमारी माता और बहनें बैठी हैं, वो भी इस लड़ाई के अंदर शामिल है। और जब जरूरत पड़ेगी, एसडीएम साहब, आप जिस एसएचओ को बचाने में लगे हो, आप जो एसएचओ पर लग रहा था कल, निश्चित तौर पर भागीदारी थी। और यहाँ का एसडीएम उस गुनहगारों के साथ साथ अपने एसएचओ को बचा रहा है, इसलिए देरी हो रही है। ना तो आपका एसएचओ बचेगा, ना आपकी पुलिस बचेगी, और ना आपका वो जो गिरोह है जो जिन्होंने हत्या की है वह बचेगी। ये कान खोलकर स्पष्ट रूप से सुनिए। तो आप बचाने में लगे हो, बचने नहीं देगी इस इलाके की जनता। आज कन्हैया गया है, कल कहीं दूसरा कन्हैया ना बने। अरे जो अपने खेत के अंदर जा रहा था, बीएड करने वाला विद्यार्थी, जिन्होंने सपना संजो रखा था
करूंगा। और इन हरामखोरों ने उन कन्हैयालाल को और एक साथी को पीट कर कन्हैयालाल की मौत हो गई। एक साथी हॉस्पिटल के अंदर मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा है। ये जो हॉस्पिटल के जो प्रशासन की संवेदना, जहाँ प्रशासन की मिली भगत का जुगाड़ देखिए, जहाँ सुबह मारपीट होती है और जब हॉस्पिटल पहुंचता है कन्हैयालाल तो 2 घंटे तक उसका इलाज नहीं किया जाता है और वो तड़प कर जान उनकी चली गई। और एफआईआर दर्ज करने की बात तो मेरे से पहले साथियों ने बता दी। रात की 11 बजे, कल रात की 11 बजे एफआईआर दर्ज हुई थी। कहां तक बताओगे? हम लड़ने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर ये लड़ाई हमको ईमानदारी से और बड़ी शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तमाम साथियों से गुजारिश है, कोई किसी के बहकाव में नहीं आना है और न ये कोई चर्चा करनी है कि हमें वो यो प्रोग्राम देना चाहिए, यो प्रोग्राम देना चाहिए। कमेटी का लोगन सगड़ा प्रोग्राम को ध्यान में है। रोड जाम को, थाने घेराव को और भी जगह दूसरा तीसरा जगह आंदोलन का कार्यक्रम हुए। निश्चित तौर पर अपा केवल रोड जाम करने को नहीं एड़ा, अपा अठ भी ये खतरा एड़ा कि आपने दिक्कत हो रही है, कन्हैयालाल अपने बीच में रहे को नहीं, बिन न्याय कौन मिल रही हो, भी खतरा अपा हॉस्पिटल लगा के बैठा। इनके लिए अपा कोई जानबूझ के को नहीं आया, अपा ही खतरा आया कि एक परिवार में न्याय मिले। अगर ऐसी घटना ना हो, अगर जरूरत पड़ी मैं कमेटी की तरफ को विश्वास दिला सकूं। मेरे अनुभव चाहे रोड रोकनी पड़े, चाहे थानों घेरना पड़े, चाहे दूसरा तीसरा जो भी कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर अपा वह कार्यक्रम मजबूतियों और कड़काइयों लागू करेगा। और आर पार को कार्यक्रम होसी भी आर पार के कार्यक्रम नहीं लागू करागा। तमाम साथियों ने मेरी बात सुनी और तमाम साथियों ने फिर मारो निवेदन है, अनुशासन आंदोलन को सबको बड़ो हिस्सो हुए। कल में एक बात कही, फौज हमेशा वही जीतती है जो अपने कमांडर के आदेश का कहना माने। कल कोई भी साथी आकर ये कह गए रोड रोको, हमारा फैसला नहीं था, लेकिन कुछ साथी यहाँ से गए थे, उन लोगों ने आदेश का पालना नहीं की, रात को वहां से उठा दिया गया। हम बैठे, अगर किसी में दम है यहाँ से उठाकर दिखा दे और जब रोड का ऐलान या बयान देंगे, कहेंगे कि आपकी मेगा हाईवे रोड रोकेंगे, अगर हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ तो उठाकर दिखा देना। निश्चित तौर पर हम जो भी कार्यक्रम करेंगे खुलेआम करेंगे, उनकी तरह कायर नहीं है, हम पीछे से वार करेंगे, हम खुलेआम करेंगे। तमाम साथियों